हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट। आगे बढ़ने से पहले इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट, एनएलसेट, एलेट, एमएससीटी और भी जो लॉ एंट्रेंस टेस्ट हैं, डोंट फॉरगेट टू चेक आवर ऐप जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डोंट फॉरगेट टू चेक आवर वेबसाइट जिसकी लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जहां पे आपको इन सभी एग्जाम्स के कोर्सेज मिल जाएंगे, जैसे कि क्लैट 2026 के लिए, क्लैट 2027 के लिए, एनएलसेट 2025 के लिए, एनएलसेट 2026 के लिए, एमएससीटी, एलेट या जो भी आपको एग्जाम्स देना है उनके लिए कोर्सेज, बुक्स, मॉक्स, एवरीथिंग यू नीडेड सब कुछ है। टीम का कांटेक्ट नंबर भी है, कांटेक्ट करके भी इन कोर्सेज की आप जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। देखिए, जनवरी 1 को एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी एंड हर साल ये न्यूज कंटिन्यू होती है क्योंकि हर साल एनिवर्सरी मनाई जाती है एक पर्टिकुलर डेट को। ये न्यूज इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि करंट अफेयर के अगर आप साल के 20 टॉपिक्स निकालोगे ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसमें से एक ये टॉपिक भी रहता है, क्योंकि ये साल भर भी न्यूज में रहता है एंड 1 जनवरी को हर साल इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो आज हम इस महीने जनवरी में एक इंपॉर्टेंट इवेंट घटा था उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है भीमा कोरेगांव एनिवर्सरी। हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो ये आप पिक्चर देख सकते हैं, दिस इज द स्तंभ जहां पे ये मनाई जाती है। इस साल 2007वीं इसकी एनिवर्सरी थी, ठीक। 207th एनिवर्सरी इस साल इसकी मार्क करी गई थी। भीमा कोरेगांव इंसिडेंट क्या है, क्यों ये एनिवर्सरी मनाई जाती है, इसमें भीमराव अंबेडकर जी की पिक्चर क्यों है, ये पूरा मैटर डिस्कस करेंगे। एक और चीज यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि भीमा कोरेगांव की जो 200th एनिवर्सरी थी, जो 2018 में मार्क करी गई थी, वो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में रही थी। उसके बारे में भी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको कॉन्टेक्स्ट समझाता हूं इसका, ठीक। देखो, हमारे देश में एक टाइम था जब आपको पता है कि हिंदू कम्युनिटी के अंदर अनटचेबिलिटी एंड इस तरीके की चीजें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी, ठीक। हुआ क्या, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में थे उन्होंने ये चीज देखी, फिर उन्होंने इस चीज का फायदा लिया और आपस में ही लोगों को भिड़ा दिया। यही एक कारण है जिसकी वजह से हम लोगों में यूनिटी नहीं थी पहले, क्योंकि बहुत ज्यादा कास्ट और इन सब चीजों पे हम लोग डिवाइड थे। इसी तरीके से देखिए, मराठास में पेशवाज होते थे, या मराठास जो है वो वॉरियर क्लेम मानी जाती थी उस समय। तो उनका ये कहना था कि भाई, जो अनटचेबल कम्युनिटी उस समय की मानी जाती है, उनको हम वॉर नहीं करने देंगे, उनको हम सेना में युद्ध में नहीं लेंगे। हुआ क्या, महार कम्युनिटी महाराष्ट्र की, वो चाहती थी कि वो पेशवास की तरफ से लड़े, मराठास जो युद्ध करते हैं उसमें लड़े, लेकिन मराठास ने उस समय उनको उस समय के लेना मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अनटचेबल कम्युनिटी को हमारी सेना में नहीं लेंगे। हुआ क्या, महार कम्युनिटी को उस समय की ब्रिटिशर्स ने अपने सेना में ले लिया। किसने ले लिया? ब्रिटिशर्स ने। अब क्या हुआ, फाइट हुई, ब्रिटिशर्स वर्सेस मराठास। ये युद्ध जब हुआ तो ब्रिटिशर्स की सेना से कौन लड़ रहा था? महार्स, जो कि हमारे इंडियंस हैं। एंड मराठास की कम्युनिटी से कौन लड़ रहे थे? हमारे इंडियंस। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या होता था, पहले आपस में इतनी फूट डाल दी जाती थी कि आदमी बाहर की तरफ से ऐसी परेशान, मतलब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, गलती तो अपनी ही थी ना। तो दोनों ही इंडियंस हैं, महार कम्युनिटी जो इंडियंस थे लेकिन ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ रहे थे, मराठास जो हैं जो कि भारतीय थे और वो भारत को बचाने के लिए लड़ रहे थे। हुआ क्या, ये युद्ध को मराठास जो हैं वो हार जाते हैं, और मराठा जब इस युद्ध को हार जाते हैं तो जीत किसकी हो जाती है? ब्रिटिशर्स की। लेकिन इसको दो तरीके से देखा जाता है। एक ये देखा जाता है कि ब्रिटिशर्स की जीत हुई थी, दूसरा ये देखा जाता है कि उस समय की अनटचेबल कम्युनिटीज की ये लड़ाई थी उन लोगों से जो उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, और उन्होंने उनको हरा दिया और युद्ध जीत लिया। बेसिकली जो सप्रेशन था उसके अगेंस्ट में इसको देखा जाता है, और सप्रेशन के अगेंस्ट में महार्स कम्युनिटी ने मराठास को हरा दिया, ये देखा जाता है। तो दो टाइप के यहाँ पे मैंने आपको आइडियोलॉजीज बताई। एक ये कहते हैं कि भैया आप खुश क्यों होते हो, ये एनिवर्सरी क्यों मनाते हो, ये तो ब्रिटिशर्स जीते थे। पर दूसरों का ये कहना है कि भैया ये लोअर कम्युनिटी जो उस समय मनाई जाती थी, जिनको टैबू बना दिया गया था, उनकी जीत थी जो सप्रेस कर रहे थे उनके अगेंस्ट में। तो ये है पूरा मामला। यही है भीमा कोरेगांव का युद्ध जो पहले हुआ था, और इसीलिए हर साल 1 जनवरी को वो हुआ था, तो 1 जनवरी को हर साल इसकी एनिवर्सरी मनाई जाती है। भीमा कोरेगांव की एनिवर्सरी का इस साल 207वां एनिवर्सरी था। मैंने आपको बोला था कि 2018 में 200वीं एनिवर्सरी मनाई गई थी। आपने बहुत ऐसे नाम अभी मेरे को दिमाग में आ नहीं रहे, बट आपने भीमा कोरेगांव से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा होगा जिनको जेल में डाला हुआ है, या वो पहले जेएनयू में प्रोफेसर थे उनको जेल में डाला हुआ है, या कोई जर्नलिस्ट था उनको जेल में डाला हुआ है। वो क्यों डाला गया है? जब भीमा कोरेगांव की 2018 के अंदर 200th एनिवर्सरी थी, इस पर्टिकुलर जगह पे जहां पे ये स्तंभ बना हुआ है, ये जो पिलर है ना, ये बेसिकली है क्या, इसमें उस समय जो महार कम्युनिटी के लोग शहीद हुए थे उस पर्टिकुलर युद्ध में, ब्रिटिशर्स के साइड से युद्ध करते हुए, उनके नाम लिखे हुए हैं। और यहाँ पे ही हर साल इस एनिवर्सरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो
जब 200वीं एनिवर्सरी थी तब यहाँ पे लिटिल बिट ऑफ वायलेंस देखने को मिला था, लिटिल बिट नहीं काफी सारा वायलेंस देखने को मिला था, और उसमें काफी सारे लोगों का रोल पाया गया था। जो जेल में आज की डेट में घूम रहे हैं ना लोग, वो उसी एनिवर्सरी में जो वायलेंस हुआ था उसकी वजह से ही घूम रहे हैं। आप समझ रहे हैं? तो ये है पूरा मामला। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया, भीमा कोरेगांव बैटल क्या है? इट वॉज अ बैटल फॉट इन भीमा कोरेगांव। दिस इज अ प्लेस, ठीक, नियर पुणे, इन पुणे, मतलब जो पुणे शहर है उसके आसपास ही है और पुणे डिस्ट्रिक्ट में भी है। स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल दलित कनेक्शन बिटवीन द पेशवास फोर्सेज एंड द ब्रिटिश ऑन जनवरी 1 1818 में ये युद्ध हुआ था। ब्रिटिश आर्मी जो कॉम्प्रोमाइज उस समय करती थी दलित सोल्जर्स की, उन्होंने अपर कास्ट डोमिनेटेड पेशवा आर्मी जो उस समय होती थी उनके बीच में युद्ध हुआ था। ब्रिटिश ट्रूप्स जो हैं उन्होंने पेशवास को हरा दिया था। एक चीज और इसमें कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि अंबेडकर साहब इस जगह पे विजिट करने के लिए गए थे, कब गए थे? तो 1 जनवरी 1927 को अंबेडकर साहब ने भी विजिट किया था इस पर्टिकुलर जगह को, जहां पे तकरीबन 2 डजन माहर जो सोल्जर्स उस समय शहीद हुए थे उनके नाम लिखे। इसीलिए आपने वहां पे देखा कि अंबेडकर जी को जो है वहां पे पिक्चराइज किया जाता है। देखो पहले क्या था, जब अंबेडकर जी वहां पे नहीं गए थे तो ये मेन स्ट्रीम में इतना नहीं आया था, क्योंकि उस समय ये था कि भैया ब्रिटिशर्स की जीत है, आप उसको सेलिब्रेट मत करिए। लेकिन जब अंबेडकर साहब वहां पे चले गए तो उसके बाद ये मेन स्ट्रीम में आ गया, और फिर उसके बाद जितनी भी उस समय की लोअर कम्युनिटी थी जिनको सप्रेस किया जाता था, वो सभी इसको बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करने लगे थे। तो ये चीज है। अब इसमें 2 आइडियोलॉजीज है, मैंने आपको बताया। देर आर पीपल जो कहते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स की जीत थी, आप उसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हो, बट देर आर पीपल जो कहते हैं कि भैया आपने हम पे इतना अत्याचार किया, जो कि बात सही है। तो ये हमारी युद्ध, हमारी जीत है। तो दिस इज अबाउट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, एंड आई होप आपको ये समझ में आया हो। सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। 200th एनिवर्सरी के बारे में बता दिया है आपको। बहुत सारे नाम अभी मेरे दिमाग से निकल रहे हैं। एक नवलखा करके हैं जिनको अंडा सेल में रखा गया था, तो वो प्रोफेसर थे आई थिंक, जर्नलिस्ट थे, तो वो इसी मामले में। ऐसे देर आर 3-4 लोग, एक लंकेश करके हैं कुछ, है ना। तो ये सभी लोगों को इसी वजह से डाला गया है। तो साल भर भी न्यूज में इसलिए रहता है कि जो 200वीं एनिवर्सरी हुई थी 2018 में, उसके लोग जो जेल में कभी बेल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कभी बाहर निकलने की कर रहे हैं, इसलिए वो न्यूज में रहता है। प्लस अभी ये पूरा इंसिडेंट न्यूज में क्यों है? क्योंकि 1 जनवरी को 207th एनिवर्सरी मार्क करी गई है। 208 अब अगले साल आएगी, तो ये हर साल न्यूज में रहता है। एग्जाम में कब आ जाए यू नेवर नो, बट इफ समवन आस्क्स मी कि टॉप 20 टॉपिक्स निकालो साल के, आई वुड पुट दिस टॉपिक ऑल्सो, कि एक साल के एक न्यूज में ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका हिस्टोरिकल कॉन्सेप्ट भी है और कल्चरल एस्पेक्ट भी है, एंड बहुत डीप टॉपिक है, मतलब हमारे इतिहास से रिलेटेड है, और इस तरीके के टॉपिक एग्जामिनर पसंद करते हैं। तो दिस इज इट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल, एंड पढ़ते रहिए बच्चा लोग, मेहनत करते रहिए। वी आर हियर। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि मेहनत करते रहो, ठीक, रिजल्ट जो होगा वो होगा, पर सही तरीके से करो। अब वो जमाना नहीं है बच्चा लोग कि आप 10 घंटे पढ़ो और टॉप कर जाओ, नहीं। अब आप 4 घंटे पढ़ो, लेकिन स्मार्टली पढ़ोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो उस हिसाब से थोड़ा काम करिए, एंड दिस इज इट, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।